हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन लिंचू को देखते हैं। तभी मिस्टर जाओ जाओ उसके पास आती है, जो उसे कहती है कि तुम में बिल्कुल भी पावर नहीं है, फिर भी किंग तुमसे शादी करना चाहता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। लिंचू कहती है कि अगर तुम आज मुझे मार दोगी तो किंग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जिस पर जाओ जाओ कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देन फिर वो लिंचू को मारने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से एक स्पेसशिप आ जाती है, जिसे देख के सभी डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उस स्पेसशिप में से लिंचू जैसी दिखने वाली एक लड़की निकलती है। लिंचू उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम भी लिंचू है, लेकिन मैं इस प्लेनेट से नहीं हूँ, मैं दूसरे प्लेनेट से आई हूँ एंड मैं यहाँ पे मिशन कंप्लीट करने आई हूँ, जिसमें मुझे यहाँ पे 10 लाइफ जीनी है। लिंचू कहती है तो तुम अपना मिशन कंप्लीट कैसे करोगी, जिस पर एलियन लिंचू कहती है कि मैं तुम्हारी प्लेस लेने वाली हूँ, जिस पर लिंचू से कहती है कि तुम मेरा बदला जरूर लेना। एलियन लिंचू हाँ करती है एंड लिंचू की बॉडी में आ जाती है। तभी वो एकदम ठीक भी हो जाती है एंड वहाँ पे हमारा हीरो यांशो आता है, जो लिंचू को ऐसी हालत में देख के घबरा जाता है। देन फिर वो उसे ब्रेसलेट देता है और कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, जिसके बाद दोनों शाओ शाओ के पास जाते हैं एंड उसे पॉइजन पिलाते हैं, क्योंकि उसने लिंचू को मारने की कोशिश जो करी थी। ऐसे ही कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लिंचू एंड यांशो की शादी हो गई है एंड वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। देखते देखते बहुत साल बीत जाते हैं, जहाँ पे यांशो बुढ़ा हो गया होता है एंड उसकी डेथ होने वाली होती है, लेकिन मरते मरते वो लिंचू से पूछता है कि तुम कौन हो। लिंचू बताती है कि मैं एलियन हूँ एंड मैं यहाँ पर सिर्फ मेरा मिशन कंप्लीट करने आई हूँ एंड हर लाइफ में मुझे तुम्हें ही ढूंढना होगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि और भी बहुत साल बीत जाते हैं, जहाँ पे एक न्यू लिंचू होती है जो सुसाइड करने वाली थी। तभी हमारी एलियन लिंचू वहाँ आ जाती है, जो लिंचू की डायरी पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था कि उसका हस्बैंड शेनजी उस पर चीट कर रहा है, वो भी जाओजा नाम की लड़की के साथ। दोनों ही एक्टर हैं एंड दोनों ही उसे बहुत ही टाइम से हरास कर रहे हैं। लिंचू हमारी प्रेजेंट लिंचू के पास जाती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह पे आ जाऊंगी एंड जिसने भी तुम्हें बिट्रे किया है मैं उससे बदला जरूर लूंगी। एंड देन फिर वो ओरिजिनल लिंचू की जगह ले लेती है, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड शेनजी से मिलने जाती है। शेनजी उसे देख के वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने तुमसे 100 बार कहा है कि तुम खुद से जाओ जाओ को कंपेयर मत किया करो, लेकिन तुम मानोगी नहीं, चलो मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। लिंचू कार देख के कहती है कि ऐसा व्हीकल मैंने कभी नहीं देखा, मुझे इसे ओपन करना नहीं आता। शेनजी कहता है कि ऑब्वियसली तुम्हें लग्जरी कार समझ में कहाँ आएगी। देन फिर वो उसे कार का डोर ओपन करके दिखाता है। लिंचू कार का डोर ओपन करती है, लेकिन डोर तो जाके दूर गिरता है। ये देखकर शेनजी तो शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई कि तुमने कार का डोर ही तोड़ दिया। लेकिन लिंचू से कहती है कि तुमने कहा था ना कि मैं वीक वुमन हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें बताना है कि मैं वीक नहीं हूँ। शेनजी उससे कहता है कि तभी जाओ जाओ मेरे लाइफ में आई है क्योंकि तुम इतनी बेवकूफ जो हो, और ऐसा कहकर उसे मारने वाला होता है। लेकिन लिंचू अपने पावर का यूज करती है एंड उसकी कार में से टायर हटा देती है। ये देखकर तो शेनजी शॉक रह जाता है। देन फिर लिंचू कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, चलो घर चलते हैं। अगले सीन में दोनों घर जाते हैं, जहाँ पे जाओ जाओ रोकर शेनजी के पास आती है और कहती है कि देखो लिंचू ने मुझे मारा है और मुझे कितना ब्लड निकल रहा है। तभी लिंचू याद करती है कि उसने तो जाओ जाओ को मारा ही नहीं था। जब जाओ जाओ ने लिंचू से कहा था कि तुम शेनजी को डिवोर्स दे दो, तो ऐसा करने से लिंचू ने मना कर दिया था, जिससे गुस्सा होकर जाओ जाओ ने खुद ही के सर पर ग्लास मार लिया था। ये देखकर लिंचू तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। जाओ जाओ से कहती है कि तुम कोई भी लाइफ में कभी नहीं सुधरोगी। शेनजी कहता है कि अब तुम्हें मुझे डिवोर्स देना होगा। डिवोर्स पेपर देखकर लिंचू कहती है कि ऑब्वियसली मैं तुमसे डिवोर्स दे दूंगी, लेकिन मुझसे डिवोर्स लेने के बाद तुम रिग्रेट करोगे। जाओ जाओ एंड शेनजी हंस के सोचते हैं कि इस विलेज गर्ल को डिवोर्स देने के बाद कौन रिग्रेट करेगा। अब लिंचू एक ही बार में डिवोर्स पेपर साइन कर देती है, जिससे शेनजी तो बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले कई बार उसने लिंचू को डिवोर्स के लिए कहा था, लेकिन इतना इजीली लिंचू आज तक कभी भी डिवोर्स के लिए अग्री नहीं हुई थी, जिससे उसे अच्छा फील नहीं होता है। तभी वहाँ पे फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। लिंचू शेनजी से कहती है कि ये फायरवर्क जरूर तुमने करवाया होगा, क्योंकि तुम्हें खुशी मिल रही होगी कि हम दोनों का डिवोर्स हो रहा है। शाओ शाओ कहती है कि ये फायरवर्क हमने नहीं करवाया है, म्यूजियम में एक सेरेमनी चल रही है एंड उसी के चलते वहाँ पे फायरवर्क किया जा रहा है। जिसके बाद शाओ शाओ शेनजी से कहती है कि हम भी इवेंट में जाएंगे ना। शेनजी एग्री करता है। देन फिर वो लिंचू से कहता है कि लोगों के लिए अभी भी हम मैरिड हैं और अभी तक हमने सिर्फ डिवोर्स पेपर साइन करे हैं, इसीलिए तुम्हें भी उस इवेंट पे मेरे साथ चलना होगा। लिंचू गुस्सा करती है, लेकिन तभी वहाँ पे मेड बहुत सारे कपड़े लेके आती है, तो लिंचू इवेंट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ टाइम बाद जाओ जाओ रेडी होकर शेनजी को दिखाती है कि वो कितनी प्रिटी लग रही है। शेनजी उसकी तारीफ कर ही रहा होता है कि तभी हमारी लिंचू वहाँ पे आ जाती है, जो कि और भी ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। उसे से देख के जाओ जाओ जेलस होती है। अगले सीन में तीनों ही म्यूजियम पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाओ जाओ एंड शेनजी लिंचू को अकेले छोड़ के साइड में चले जाते हैं। लिंचू अपने पावर का यूज करके पता लगा लेती है कि यांशो कहाँ है, जिसके बाद वो यांशो के पास जाती है एंड उसकी करंट लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन पता करती है, जहाँ पता चलता है कि यांशो यान ग्रुप का सीईओ है एंड वो सिंगल है, उसे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। लिंचू उसके पास जाती है एंड जिस चीज को वो
देख रहा था उसे देखने का नाटक करने लगती है। यानचो उसे देखता है एंड उसे ऐसा फेमिलियर कुछ फील होता है लेकिन उसे समझ नहीं आता है। देन फिर वो लिंचू से पूछता है कि जिस तरह तुम मुझसे टकरा के बात करने की कोशिश कर रही हो वो तुम फर्स्ट नहीं हो। मेरे पैसों की वजह से कई लड़कियां मुझे अप्रोच करती हैं। लिंचू कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर यानचो कहता है कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। लिंचू उसके क्लोज आके कुछ बता पाए तभी वहाँ पे असिस्टेंट मैन आता है एंड यानचो से कहता है कि अंदर आपको इन्वेस्टर्स बुला रहे हैं एंड दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लिंचू यानचो को जाते हुए देख के कहती है कि अब हमारी लाइफ वापस से शुरू होती है। तभी पीछे से शेंजी आता है एंड लिंचू से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम जिसे परेशान कर रही हो वो कौन है, वो यान ग्रुप का सीईओ है और उसे लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है। लिंचू उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, जिससे शेंजी उसके पीछे जाके उसे रुकने को कहता है। लिंचू कहती है कि हम डिवोर्स हैं, मैं तुम्हारी बात अब क्यों सुनूं। शेंजी कहता है कि डिवोर्स अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, उसमें 1 मंथ लगेगा। लिंचू कहती है कि तुम जाकर अपने मिस्ट्रेस के साथ टाइम पास करो, तुम्हें मुझसे बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शेंजी कहता है कि अभी के अभी हम दोनों घर चलेंगे, लेकिन लिंचू कहती है कि मैं तुम्हारी किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी वहाँ पे शाओ शाओ आती है जो लिंचू से कहती है कि आगे एक डांस कंपटीशन होने वाला है, मैं भी वहाँ पे डांस करूंगी एंड जो फर्स्ट आएगा उसे अवार्ड भी मिलेगा। लिंचू कहती है कि तुम्हें डांसिंग आती भी है। शाओ शाओ कहती है कि ये डांस मास्टर यूरो का डांस फॉर्म है, तुम्हें पता भी है कि मास्टर यूरो कौन थी, उन्होंने इस डांस फॉर्म को क्रिएट किया था। एंड देन फिर शाओ शाओ कहती है कि जिस टीचर के पास से मैंने डांस फॉर्म सीखा है मास्टर यारो की बहुत बड़ी फैन है। अगले सीन में शाओ शाओ स्टेज पे जाके वो डांस कर रही होती है, तभी पीछे से लिंचू आती है जिसके डांस की बुराई करती है। पास ही में खड़ी लड़की लिंचू से कहती है कि तुम्हें पता भी है कि शाओ शाओ कौन है, वो कंट्री की टॉप एक्ट्रेस में से है एंड जो डांस वो कर रही है ना वो इतना इजी नहीं है, वो मास्टर यारो का डांस है। लिंचू कहती है कि उसका डांस फॉर्म सही भी नहीं है, जिस पर वो लड़की गुस्सा होती है, लिंचू को मारने की कोशिश करती है लेकिन लिंचू उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी शाओ शाओ वहाँ पे आके पूछती है कि क्या हुआ। लड़की बताती है कि लिंचू तुम्हारे डांस की बुराई कर रही थी और कहती है कि तुम्हें डांस नहीं आता है। लिंचू उन दोनों से कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, मैं सालों से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड ये डांस फॉर्म तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दोनों उसे एक्यूज करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें ये डांस इतना इजी लगता है तो तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हो। लिंचू भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है एंड रेडी होके आती है, जहाँ पर लिंचू खुद से कहती है कि ये डांस फॉर्म तो मैंने ही क्रिएट किया है, इन लोगों को क्या आता है। एंड देन फिर ऐसा कहकर वो डांस करने लगती है। दूसरी तरफ यानचो जो फोन पे बात कर रहा था तो मैन आके उसे बताता है कि अंदर लड़ाई हो रही है। यानचो पूछता है कि क्या हुआ, जहाँ पर मैन कहता है कि वो लड़की जो आपसे टकराई थी वो डांस करना चाहती थी लेकिन उसके पहले वो बाकी सबको एक्यूज कर रही थी कि उन्हें मास्टर यारो का डांस नहीं आता है। यानचो कहता है कि उसके डांस देखने में तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ एंड वहाँ से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर मैन सोचता है कि यानचो जो लड़कियों से एलर्जिक है एंड उनसे दूर रहता है, जो उसे फर्स्ट टाइम कोई लड़की पसंद आ रही है। यहाँ पे लिंचू डांस कर रही होती है एंड सभी उसके डांस की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पे यानचो भी आ जाता है जो उसका डांस देखने लगता है। शेंजी को तो बिलीव नहीं होता कि ये वही लिंचू है जिसे वो हमेशा इग्नोर किया करता था और अब देखो ये कितना अच्छा डांस कर रही है। डांस खत्म होने के बाद जब लिंचू आ रही होती है तभी उसे यानचो अपने सामने दिखाई देता है। देन फिर वो उसके सामने गिरने का नाटक करती है, जहाँ पे यानचो उसे पकड़ लेता है। देन फिर वो उसे हग करती है और कहती है कि मेरे पैर में चोट लगी है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। जहाँ पे यानचो भी उसके लिए थोड़ा सा वरिड हो रहा होता है, जहाँ पर बाकी सब तो उसे एक्यूज करते हैं और कहते हैं कि तुम यानचो के जितना भी क्लोज आने की कोशिश कर लो इससे कुछ भी नहीं होगा। देन फिर जाओ जाओ से एक्यूज करती है और कहती है कि हमें पता है कि तुम यानचो को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो लेकिन ये सब चीजें काम नहीं आएंगी। तभी यानचो भी लिंचू को खुद से दूर करता है और कहता है कि तुम गिर रही थी इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन बार बार तुम्हें मेरे क्लोज आने की जरूरत नहीं है। लिंचू कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे हेल्प करोगे। तभी शेंजी उसका हाथ खींचता है और कहता है कि सबके सामने तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। लिंचू कहती है कि मैं मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूँ इससे तुम्हें क्या है। गुस्सा होकर शेंजी उसे स्लैप करने वाला था लेकिन यानचो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर शेंजी कहता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। यानचो कहता है कि भले ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है लेकिन अगर मेरे सामने कोई किसी लड़की को मारेगा तो ये मैं सहन नहीं करूंगा। एंड देन फिर वो लिंचो से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना एंड वहाँ से चले जाता है। सभी लड़कियां लिंचो को एक्यूज करने लगती हैं और कहती हैं कि इससे तो ये लगा था कि ये यान ग्रुप के सीईओ को सिड्यूस कर लेगी, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। शेंजी भी लिंचो पे गुस्सा करके कहता है कि तुम मेरी वाइफ होकर दूसरे लड़कों को सिड्यूस कैसे कर सकती हो। जाओ जाओ ये देख के अपसेट होती है एंड शेंजी से कहती है कि क्या लिंचो से डिवोर्स लेना आप रिग्रेट कर रहे हो, जिस पर शेंजी उसे मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ, तुम्हें ये सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। लिंचो से कहती है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है इस तरह की बातें करने में, तुम एक तो इतने बड़े इवेंट में इस मिस्ट्रेस को ले आए हो और यहाँ पर सबके सामने तुम लवी डवी हो रहे हो। जिस पर शाओ शाओ कहती है कि मैं किसी की भी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। लिंचो कहती है कि यहाँ पे खड़े हुए सब लोगों को पता है कि अभी तक मेरा एंड शेंजी का डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हुआ है एंड वो हर इवेंट
इवेंट में तुम्हें लेके आता है। देन फिर मैं मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूँ उससे शेंजी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शेंजी कुछ कह पाए इसके पहले ही लिंचू वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिंचू वापस से यांशो के पास जाती है एंड उसे हक करने लगती है। यांशो से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम अपना टाइम एंड एनर्जी मेरे पीछे वेस्ट मत करो। लिंचू कहती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। तभी पीछे से शेंजी आ जाता है जो लिंचू का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है। लिंचू जो मना करती है तो वो कहता है कि तुम्हें मैं एक चांस दे रहा हूँ, तुम अभी भी इस मैरिज को बचा सकती हो। लिंचू कहती है कि तुम्हारे साथ मैरिज बचाने किसे है, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना नहीं है। देन फिर वो यांशो को हक करती है और कहती है कि मुझे तो इसके साथ रहना है एंड इसे ही चेज करना है। यांशो सोचता है कि इतने टाइम से बहुत सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं, लेकिन इतना ओपनली तो कोई भी नहीं बोल पाता है। शेंजी फिर भी लिंचो के पीछे जाने की कोशिश करता है। तभी यांशो कह देता है कि अगर लिंचो को तुमसे बात नहीं करनी है तो तुम उसका पीछा मत करो एंड ऐसा कह के वो लिंचो को लेके वहां से चले जाता है। बाहर जाके यांशो लिंचू से कहता है कि मैं अपने ड्राइवर से कहूँ कि वो तुम्हें घर छोड़ दे। लिंचू कहती है कि ड्राइवर को बोलने की क्या जरूरत है, तुम्हें मुझे खुद घर पे ड्रॉप कर सकते हो। यांशो कहता है कि मैं किसी भी लड़की के लिए ऐसा नहीं करता हूँ। लिंचू कहती है कि जब तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हें कार चलाने में डर लगता है, तो क्यों ना मैं ही तुम्हारी कार चला के तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। जिसके लिए यांशो अग्री होता है। लिंचू जल्दी से जाती है, कपड़े चेंज करके आती है। देन फिर जाकर वो यांशो की कार में बैठ जाती है, जहाँ पर यांशो कहता है कि सच में तुम्हें कार चलाना आता तो है। लिंचू कहती है कि मैं तो स्पेसशिप चला सकती हूँ, कार तो बहुत छोटी सी चीज है। यांशो मन में सोचता है कि लिंचू किस तरह की बातें करती है। देन फिर उसी टाइम पे यांशो को मिन का कॉल आता है, जैसे बताता है कि आपके एनिमीज आपके पीछे पड़े हुए हैं, इससे जल्दी से आपको उस वैन्यू से निकलना चाहिए। यांशो लिंचू से कहता है कि अभी कार चलाना तुम्हारा सही नहीं है, तुम मुझे ड्राइव करने दो। लेकिन यांशो कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें सेफ जगह पे मैं लेकर जाऊंगी। देन फिर लिंचू बहुत ही फास्ट ड्राइव करती है एंड यांशो को एक सेफ प्लेस पे ले जाती है। दोनों कार से बाहर निकलते हैं। यांशो लिंचू से पूछता है कि तुम्हें तो बहुत अच्छी कार चलाना आती है, जिस पर वो हाँ करती है। देन फिर तभी पीछे से उन पर अटैक होने वाला होता है एंड किसी ने वहाँ पे गन फायर करी होती है। लिंचू टाइम रोक देती है एंड खुद बुलेट के सामने आ जाती है एंड यांशो को बचा लेती है। यांशो देखता है कि लिंचू को बुलेट लग गई है, जिससे वो उसे कहता है कि तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी। लिंचू कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी जान मैं बचाऊंगी। जल्दी से यांशो अपने टीम को कॉल करता है और कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाना है। देन फिर वो लिंचो को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है एंड लिंचो से कहता है कि तुम्हें मेरी जान बचाने की जरूरत नहीं थी। मनी मन लिंचो सोचती है कि मेरा मिशन कंप्लीट करना है, इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे पीछे आती हूँ। मुझे 10 लाइफ तुम्हारे साथ जीनी है। देन फिर फाइनली मुझे मेरे घर जाने मिलेगा एंड अपना घर याद करती है। जिसके बाद लिंचो को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर आके यांशो को बताता है कि लिंचो की हालत पहले से ठीक है। जिसके बाद लिंचो थोड़ा ठीक फील करता है। देन फिर यांशो लिंचो की बहुत ही ज्यादा केयर करता है। जब वो सोकर उठती है तो यांशो से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लिंचो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि तुम मेरे पास रहो। यांशो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा। लेकिन लिंचो कहती है कि मुझे तो पैसे चाहिए ही नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों में नहीं, मुझे तुम में इंटरेस्ट है। पैसे तो मेरे पास इतने हैं कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर कर सकती हूँ। यांशो मन में सोचता है कि आज से पहले उसके लिए किसी ने भी ऐसा ऑफर नहीं करा। तभी वहाँ पे मैन आके कहता है कि हमने वीआईपी रूम बुक कर दिया है। जिसके बाद यांशो लिंचो को उठाता है एंड वहाँ से ले जाता है। मिन दोनों को देख के सोचता है कि यांशो फर्स्ट टाइम किसी लड़की की इतनी केयर कर रहा है। लिंचो जब अपने रूम में होती है तो वो अपनी पावर का यूज करके अपने बुलेट मार्क को भी ठीक कर देती है। तभी वहाँ पे मिन आता है जो लिंचो को बताता है कि यांशो ने आपके लिए इतने सारे गार्ड्स को भी भेजा है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लिंचो की तबीयत ठीक हो जाती है। जब वो यांशो के घर जाती है तो यांशो से बताता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए ये विला मैं तुम्हें गिफ्ट में दे रहा हूँ। लिंचो कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी यांशो वहाँ पे मेड्स एंड गार्ड्स को भी बुलाता है एंड लिंचो से कहता है कि अब से ये तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, तुम्हें कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। लिंचो यांशो के पास जाती है एंड उसे थैंक यू कहती है। यांशो कहता है कि तुम्हें पता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब लड़कियां मुझे टच करती हैं। लिंचो देन फिर वहाँ पर विप निकालती है एंड उससे कहती है कि अगर मैं कुछ ऐसी चीजें करूँ जो तुम्हें ना अच्छा लगे तो तुम मुझे इससे मार भी सकते हो। यांशो तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है एंड उससे कहता है कि तुमने ऐसी चीजें कहाँ से देखी हैं। लिंचो कहती है कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, लड़कों को जब अपनी गर्लफ्रेंड्स की कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो वो उसे इससे मार सकते हैं। यांशो तो अनकंफर्टेबल होता है एंड वहां से चले जाता है। अगले सीन में लिंचो जब अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही थी तभी वहाँ पे यांशो आ जाता है एंड उसे ऐसे देख लेता है। लिंचो कहती है कि तुम्हें डोर तो नॉक करना चाहिए था।
यांजो सोचता है कि आज के पहले उसे किसी भी लड़की के लिए इतनी अट्रैक्शन फील नहीं हुई है, फिर उसे लिंचो के लिए इतनी अट्रैक्शन क्यों फील हो रही है। देन फिर वो लिंचो के पास जाता है और पूछता है कि मैं तुमसे इतना अट्रैक्टेड क्यों फील हो रहा हूँ। लिंचो कहती है कि ये तो तुम्हें ही पता होगा। यांजो कहता है कि तुमने जरूर कुछ किया है, वरना आज से पहले मुझे किसी भी लड़की के लिए ऐसा फील नहीं हुआ है। और ऐसा कह के वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी एंड मोमेंट पे वो उससे कहता है कि सच बताओ तुम कौन हो और तुम मुझे इतना इजीली सेड्यूस कैसे कर सकती हो। जहाँ पर लिंचो कहती है कि मैं तुम्हारी सेवियर हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। यांजो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही तो पहले मैं खतरे में पड़ा था। लिंचो कहती है कि मैंने जो भी तुम्हारे बारे में सुना है वो सिर्फ मैंने इंटरनेट से सीखा है। देन फिर वो अपना टाल हटा देती है एंड यांजो को अपने पास बुलाती है। यांजो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वहाँ से चले जाता है, जिससे लिंचो अपसेट होती है। देन फिर वो याद करती है कि उसे शेंजी के घर जाके अपना बाकी का सामान लेके आना है। अगले सीन में वो शेंजी के घर जाती है। शेंजी उसे देख के कहता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थी, तुम इतने दिन तक घर से बाहर नहीं रह सकती हो। लिंजो से कहती है कि मेरा मन होगा मैं वहां रहूंगी। शेंजी कहता है कि मेरी फिल्म की शूटिंग पे तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ऐसा साइन करके रखा है। लिंजो याद करती है कि उसकी फिल्म की शूटिंग पे शियांजो भी जाने वाला है, इसलिए वो जाने के लिए अग्री हो जाती है एंड वहां जाकर वो शाओ का रोल भी छीनना चाहती थी। देन फिर वो शेंजी को शॉक देती है एंड अपने रूम में चली जाती है। जब वो कपड़े पैक कर रही थी तभी वहाँ पे शाओ आती है, जो उससे कहती है कि मेरी यही एडवाइस रहेगी कि तुम जल्दी से ये विला छोड़ के चली जाओ, तुम शेंजी के लिए परफेक्ट नहीं हो। लिंचो कहती है कि ऑब्वियसली उसके लिए तो तुम परफेक्ट हो, तुम दोनों चीटर्स हो, इसलिए एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। जाओ गुस्सा होती है, उसे मारने वाली होती है, लेकिन लिंचो तो उसी का हाथ पकड़ लेती है, जाओ को स्लैप करती है। जाओ कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मुझे स्लैप कर रही हो। लिंचो कहती है कि तुम हर चीज के लिए मुझे फ्रेम करती रहती हो, अब मैं ऐसा बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। जाओ कहती है कि तुम्हारी एरोगेंस तो सारी मैं खत्म करूंगी और तुम्हें इन सब चीजों का रिग्रेट होगा। देन फिर वो वहाँ पे रखा हुआ वाज तोड़ देती है और नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर शेंजी आ जाता है, लेकिन देखता है कि चोट तो लिंचो को लगी हुई है, जिससे वो जाओ को गुस्सा करता है। लिंचो के पास जाके पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। लिंचो खड़ी होती है और कहती है कि ये वाज जाओ ने मेरे ऊपर फेंका था। देन फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिंचो ने उस टाइम पे टाइम रोक दिया था एंड जाओ को धक्का देकर खुद ही नीचे गिर गई थी, इसीलिए शेंजी को भी ऐसा लगता है कि जाओ ने ये सब कुछ करा है। लेकिन तभी जाओ बेहोश होने का नाटक करती है, जिससे शेंजी उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जाओ कहती है कि ये वास मैंने नहीं तोड़ा था, ये लिंचो ने ही तोड़ा था एंड खुद ही गिर गई थी। शेंजी उसकी बातों पे बिलीव कर लेता है एंड जाओ को वहाँ से ले जाता है। लिंचो मन में सोचती है कि शेंजी कितना बुरा है, उसकी वाइफ उसके सामने ब्लीड कर रही है, देन उसे उसकी बिल्कुल केयर नहीं है। देन फिर वो अपने मैजिक से अपना हाथ ठीक कर देती है एंड सामान लेके जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे शेंजी आ जाता है एंड उससे कहता है कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती हो, अभी हमारा डिवोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम्हें मेरे साथ शूटिंग पे चलना होगा, जिसके लिए लिंचो अग्री होती है एंड उसके साथ जाती है। शूटिंग की लोकेशन पे हम देखते हैं कि जाओ शूटिंग कर रही होती है, जहाँ पे वो कैलीग्राफी लिख रही होती है, लेकिन लिंचो उसके पास जाती है और कहती है कि इसकी कैलीग्राफी बिल्कुल अच्छी नहीं है और ये बहुत ही ओल्ड डेटेड है। जहाँ पर डायरेक्टर आता है और बताता है कि ये कैलीग्राफी किसी और की नहीं बल्कि मास्टर लिन की है, उन्होंने इस कैलीग्राफी डिजाइन को बनाया था। लेकिन लिंचो सबके सामने कहती है कि ये कैलीग्राफी डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक है एंड जो कैलीग्राफी जाओ कर रही है वो तो मास्टर लिन की कैलीग्राफी के बिल्कुल आसपास नहीं है। जिस पर जाओ गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें मास्टर लिन के बारे में पता भी है कि वो कौन है, ना तुम्हें किसी कल्चर के बारे में पता है, ना तुम्हें उनके डायलेक्ट के बारे में पता है, तुम्हें बस लोगों के बीच में आकर हर चीज में अपनी टांग अड़ानी है। लिंचो सबके सामने कहती है कि अगर किसी को बिलीव नहीं है तो मैं सबके सामने ये कैलीग्राफी करके भी दिखा सकती हूँ। तभी वहाँ पे शेंजी आ जाता है, जहाँ पे जाओ उससे कहती है कि लिंचो बीच में आ गई थी और कहती है कि मैं जो ड्राइंग कर रही हूँ वो अच्छी नहीं है और वो मेरी जगह पे आके ड्राइंग करना चाहती है। शेंजी कहता है कि तुम्हें नहीं पता। शेंजी लिंचो पे गुस्सा करके कहता है कि तुम बहुत ही बुरी हो, शाओ जितनी अच्छी कैलीग्राफी यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता। लिंचो कहती है कि अगर तुम्हें इतना बिलीव है तो एक बार मुझे भी करने दो, तभी लोग यहाँ पे जज करके बताएंगे कि किसकी ड्राइंग ज्यादा बेटर है, जिस पर डायरेक्टर भी अग्री होता है। देन फिर लिंचो जाती है जहाँ पर वो कैलीग्राफी करने लगती है। सेम टाइम पे वहाँ पे यांशो भी आ जाता है, जो उसे ड्राइंग करते हुए देख लेता है। सब देखते हैं कि जो लिंचो ने लिखा है वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है एंड शाओ से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। यांशो ये देख के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है एंड डायरेक्टर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम अपनी हीरोइन चेंज कर दें एंड जाओ की जगह पे हम लिंचो को हीरोइन बना दें। डायरेक्टर कहता है कि एंड मोमेंट पे ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, जिस पर यांशो कहता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में 1 बिलियन लगाए हैं तो इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं एक्टर चेंज कर सकूं, जिस पर डायरेक्टर भी अग्री करता है। यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट जाकर ये सारी बातें जाओ को बताती है कि आपको चेंज करके लिंचो को आपका रोल दिया जा रहा है। जाओ गुस्सा करती है, तभी वहाँ पे शेंजी आ जाता है। जाओ से बताती है कि तुम्हें पता है मुझे हटा दिया गया और मेरी जगह लिंचो को काम दिया जा रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लिंचो ने जरूर किसी को सेड्यूस करा होगा तभी जाके उसे ये रोल मिल रहा है।
शेंजी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जाके डायरेक्टर से बात करता हूँ। देन फिर शेंजी डायरेक्टर के पास जाके कहता है कि आप लिंजो को वो रोल क्यों दे रहे हो, शाओ शाओ इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। डायरेक्टर कहता है कि हमारे इन्वेस्टर्स ने कहा है कि उस रोल के लिए लिंजो परफेक्ट है। जो शेंजी कहता है कि कितने बेवकूफ इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें रियल टैलेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पे यांसो आ जाता है और कहता है कि इस प्रोजेक्ट पर मैंने इन्वेस्ट करा है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी नजर सही नहीं है। शेंजी कहता है कि नहीं, अगर आपने चूज करा है तो परफेक्ट होगा। देन फिर डायरेक्टर लिंजो के पास जाता है और कहता है कि हमने हीरोइन चेंज कर दिया है और अब हम चाहते हैं कि एक्टिंग तुम करो। एंड देन फिर उसे वो स्क्रिप्ट दिखाता है। जब लिंजो स्क्रिप्ट पढ़ती है तो उसमें तो उसकी एंड यांसो की फर्स्ट लाइफ की स्टोरी होती है, जिससे तो उसके लिए एक्टिंग करना और भी ज्यादा इजी होता है। देन फिर वो स्टेज पे आती है एंड एक्टिंग करती है। उसकी एक्टिंग सबको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। लिंजो मन में सोचती है कि इतने सालों से वो जिंदा है तो एक्टिंग करना तो उसके लिए ब्रीदिंग करने जैसा है। यहाँ पे शेंजी उसे एक्टिंग करते हुए देख के सोचता है कि पहले तो जब भी लिंजो कैमरा के सामने आती थी तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती थी, लेकिन अभी वो कितनी कॉन्फिडेंट है और कितनी ज्यादा स्मार्ट है। कहीं मैंने उसे डिवोर्स देकर गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। देन फिर लिंजो यांजो के पास जाके पूछती है कि आपको मेरी एक्टिंग कैसे लगी। यांजो उसकी तारीफ कर ही रहा था, लेकिन शेंजी कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम सबके सामने यांजो से फ्लर्ट कर रही हो। लिंजो तो यांजो की गोद में बैठ जाती है और कहती है कि मेरा जो मन होगा वो करूंगी। यांजो सबके सामने एम्बैरेस होता है। देन फिर वो खड़े होता है, सबको शूटिंग करने के लिए कहता है, लेकिन ये देख के शाओ शाओ को अच्छा फील नहीं होता है। शाओ शाओ सबके सामने कहती है कि सिर्फ एक्टिंग ही हमें इस फिल्म में नहीं करनी है, हमें इसमें म्यूजिक भी प्ले करना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये पार्ट मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे जितना अच्छा म्यूजिक प्ले यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता है। डायरेक्टर देन फिर उससे कहता है कि क्यों ना तुम सबके सामने अपना म्यूजिक प्ले करके दिखाओ कि तुम्हें कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं। शाओ शाओ स्टेज पे जाती है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है, लेकिन वो तो बहुत ही बुरा होता है। सभी उसका सॉन्ग सुन के बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं एंड लिंजो हंसती है। देन फिर डायरेक्टर उसे बीच में से ही रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। शाओ शाओ कहती है कि मेरे जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट और यहाँ पे कोई भी प्ले नहीं कर सकता। डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। लिंजो भी खड़ी होती है और कहती है कि क्यों ना मैं इसे एक बार ट्राई करूं, जहाँ पर शेंजी उसे रोकता है और कहता है, जहाँ पर शाओ शाओ कहती है कि तुम कंट्री साइड से आई हो, तुम्हें ऐसे इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी नहीं आएंगे। सेम टाइम पे शेंजी भी कहता है कि 2 बार अगर तुम्हारा लक अच्छा निकल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर चीज आएगी। हर जगह तुम शाओ शाओ के साथ कंपेयर करना बंद करो। लिंजो कहती है कि मुझे तुम दोनों को कुछ प्रूफ भी नहीं करना है, मुझे सबको दिखाना है कि मुझे कितना अच्छा प्ले करना आता है। देन फिर वो स्टेज पे जाती है एंड प्ले करती है, जहाँ पर उसका म्यूजिक सुन के सब बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं एंड वो शाओ शाओ की म्यूजिक से तो लाख गुना बेटर होता है। जिसके बाद डायरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं एंड कहते हैं कि ये रोल के लिए लिंजो एकदम परफेक्ट है। देन फिर लिंजो अपनी जगह पे आके बैठती है। डायरेक्टर भी शाओ शाओ से कहते हैं कि अब से शूटिंग के बीच में तुम बिल्कुल भी किसी को भी परेशान नहीं करोगी। शाओ शाओ अभी भी गुस्सा कर रही होती है तो सबके सामने यांजो से कहता है कि ये जो रोल है वो एक लेडी का है एंड जिस तरह से तुम अभी बिहेव कर रही हो उस तरह लेडीज बिहेव नहीं करती हैं, इसलिए इस रोल के लिए तुम एकदम परफेक्ट नहीं हो, तुम्हें तो किसी मिस्ट्रेस का ही रोल करना चाहिए। जहाँ पर शेंजी कुछ कह पाए तभी यांजो कहता है कि इस प्रोजेक्ट में मैंने 1 बिलियन लगाए हैं, इसीलिए फाइनल से मेरी ही रहेगी। शाओ शाओ शेंजी की हेल्प लेने की कोशिश करती है। शेंजी जाता है यांजो से कहता है कि आप जो कर रहे हो ना वो परफेक्ट नहीं है। शाओ शाओ बहुत ही अच्छी एक्टर है, वो 2 मन से इस रोल के लिए प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए एंड टाइम पे उसे हटा देना सही नहीं रहेगा। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि फाइनल से तो यांजो की रहेगी, वो जो कहेगा वही होगा। जहाँ पे यांजो भी कहता है कि शाओ शाओ इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं है। शेंजी कहता है कि लिंजो भी इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन लिंजो कहती है कि मेरी एक्टिंग एकदम बेस्ट है। शाओ शाओ कहती है कि एक्टिंग में मैं पीछे इसलिए रह गई क्योंकि मैं 2 मंथ से वेट लूज करने में लगी हुई थी। लिंजो कहती है कि वेट लूज तुम्हें 24 घंटे नहीं करना होता है, तुम्हें अपना मेन फोकस एक्टिंग पे रखना चाहिए था। शेंजी गुस्सा होता है, लिंजो से कहता है कि तुम सबके बीच में अब कुछ भी मत बोलो, लेकिन यांजो कहता है कि तुम्हें किसी पर भी चिल्लाने का हक नहीं बनता है। लिंजो तो खुश हो जाती है कि यांजो सबके सामने उसकी इतनी साइड ले रहा है। देन फिर शेंजी यांजो से कहता है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है। देन फिर लिंजो कहती है कि भले ही शाओ शाओ सबके सामने कितना भी पिटीफुल होने का नाटक कर ले, लेकिन सबको पता है कि शाओ शाओ इस रोल के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। ये सुनकर तो शेंजी गुस्सा हो जाता है एंड लिंजो से कहता है कि तुम सबके सामने शाओ शाओ को नीचे दिखाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम यांजो के सामने इतना नाटक क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम उसे सीड्यूस करना चाहती हो। शाओ शाओ सबके सामने नाटक करती है, शेंजी को चुप करवाती है, लेकिन लिंजो कहती है कि तुम दोनों को शर्म, सबके सामने शेंजी एक मिस्ट्रेस लेके घूमता है, फिर भी तुम दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हो कि तुम दोनों मैरिड हो। शेंजी गुस्सा होता है, लिंजो से कहता है कि तुम्हारी
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ शाओ को मिस्ट्रेस बोलने की। ये सब सुनकर यांशो को भी गुस्सा आता है एंड देन फिर वो शेंजी से कहता है कि मेरे सेट पर इस तरह की हरकतें करने की जरूरत नहीं है एंड शाओ शाओ से कहता है कि तुम्हें अपने स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों को तुम नीचा दिखाओ। जिस पर लिंजो भी कहती है कि अपने मिस्ट्रेस को तुम्हें जहाँ लेके जाना है ले जाओ, लेकिन मेरे सामने मत। देन फिर शेंजी शाओ शाओ को लेके वहाँ से चले जाता है, लेकिन शाओ शाओ मन में सोचती है कि वो लिंजो से इस इंसल्ट का बदला जरूर लेगी। अगले सीन में जब लिंजो तैयार हो रही थी तभी वो अपने मेकअप आर्टिस्ट से कहती है कि तुम्हें सारे ही प्रॉप्स चेंज करने होंगे एंड नकली वेपन्स की जगह असली वेपन्स रखने होंगे। नेक्स्ट सीन में शाओ शाओ के पास बो एंड एरो होता है। तभी वो लिंजो के सर पे रखे हुए एप्पल को मारने वाली होती है, लेकिन वो तो लिंजो की जान लेने वाली होती है। लिंजो को ये पता चल जाता है, वो अपनी पावर्स का यूज करके एरो को साइड में कर देती है और वो मन ही मन सोचती है कि शाओ शाओ तो मेरी जान लेने पे उतरी हुई है एंड मन ही मन सोचती है कि शाओ शाओ तो मुझे मारना चाहती है। शाओ शाओ सोचती है कि ये एक बार बच गई तो क्या हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसे इतना आसानी से नहीं जाने दूंगी। यांशो को भी डाउट होता है कि ये जो प्रॉप्स हैं वो कुछ ज्यादा ही रियल लग रहे हैं। देन फिर शाओ शाओ वापस से डायरेक्टर के पास आती है और कहती है कि बो एंड एरो का काम तो सही नहीं लग रहा है, क्यों ना हमें स्वॉर्ड्स दी जाए एंड हम उससे फाइट करें। डायरेक्टर को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है। देन फिर डायरेक्टर शाओ शाओ को स्वॉर्ड देता है एंड उससे उसे लिंजू पे अटैक करना होता है। वो लिंजू को मारने ही वाली थी, लेकिन लिंजू वहाँ पे टाइम रोक देती है एंड शाओ शाओ के हाथ में से स्वॉर्ड ले लेती है एंड देन फिर टाइम प्ले करती है। सभी ये देख के शॉक हो जाते हैं कि जो स्वॉर्ड 1 मिनट पहले शाओ शाओ के हाथ में थी वो अचानक से लिंजू के हाथ में कैसे आ गई। सबको यही लगता है कि मानो 1 मिनट के लिए टाइम रुक ही गया था, लेकिन यहाँ पर भी शाओ शाओ की जो प्लानिंग थी लिंजू को मारने की वो हट जाती है। देन फिर शाओ शाओ शेंजी के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ अजीब सा हुआ था, जिस चीज पे शेंजी भी एग्री होता है और कहता है कि लिंजू में जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है। जिसके बाद लिंजू डायरेक्टर के पास जाती है और उनसे कहती है कि जो सॉर्ड आपने प्रॉप के लिए रखी है वो कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक है। डायरेक्टर वो सॉर्ड लेता है एंड उसे चेक करने भेजता है, जहाँ से पता चलता है कि प्रॉप के साथ किसी ने छेड़छाड़ करी है एंड नकली प्रॉप्स की जगह वहाँ पर किसी ने रियल वेपन्स रख दिए हैं। यहाँ जाओ जाओ गुस्सा होकर अपनी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती है एंड उससे कहती है कि तुम्हें लिंजू के ड्रिंक में ड्रग में लाना होगा। आर्टिस्ट ऐसा करने से मना कर देती है, जिससे शाओ शाओ कहती है कि अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हारे मदर के इलाज के पैसे दूंगी, जिस पर वो भी एग्री हो जाती है। जिसके बाद वो आर्टिस्ट लिंजू के पास जाती है, जहाँ पर वो उसे पीने के लिए पानी देती है। उसका पानी पीने के बाद ही लिंजू को चक्कर आने लगते हैं, जिससे लिंजू समझ जाती है कि उस मेकअप आर्टिस्ट ने उसके पानी में कुछ मिलाया था। देन फिर वो वॉशरूम में जाके अपना मुंह धोने लगती है। उसे इस ड्रग से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन उसकी बॉडी में हीट सेंसेशन होने लगते हैं। तभी वहाँ पे यांशो आ जाता है, जो लिंजू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। लिंजू कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ एंड अपनी पूरी बॉडी पे पानी डालने लगती है। यांशो समझ जाता है कि लिंजू की हालत खराब है, जिससे वो उसे उठा के अपने रूम में लेके आता है। लेकिन सेम टाइम पे वहाँ पे शेंजी भी आ जाता है, जो दोनों को साथ में देख के कंफ्यूज होता है। देन फिर वो लिंजू से कहता है कि तुम मुझ पे चीट कर रही हो ना, इसीलिए सबके सामने तुम बार बार मुझे ह्यूमिलिएट कर रही हो। यांशो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है किसी ने लिंजू को ड्रग देने की कोशिश करी है, उसकी हालत कितनी खराब है और तुम यहाँ पर आके इस तरह से लड़ रहे हो। देन फिर वो भी नोटिस करता है कि लिंजू के सारे ही कपड़े भीगे हुए हैं। के साथ ही यांशो खड़ा है, जिससे वो यांशो से पूछता है कि क्या तुम्हें लिंजू पसंद है। लिंजू कहती है कि मुझे कौन पसंद करता है या मैं किससे पसंद करती हूँ, उससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम अपने मिस्ट्रेस के पास क्यों नहीं चले जाते हो और मेरा पीछा करना बंद कर दो। जिससे तो शेंजी उस पर गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन लिंजू की हालत खराब होती है, जिससे यांशो अपना जैकेट उतारता है एंड लिंजू को पहनाता है। ये देख के तो शेंजी को गुस्सा आ जाता है, जिससे वो यांशो का जैकेट फेंक देता है एंड अपना जैकेट लिंजू को उड़ाने जाता है। लेकिन लिंजू कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी चीज नहीं चाहिए। देन फिर वहाँ पे शाओ शाओ आ जाती है एंड शेंजी से कहती है कि मैं जब बाहर शूटिंग कर रही थी तभी वहाँ पे बहुत सारे लड़के आ गए थे और उनमें से एक ने मुझे मारा और उन्होंने कहा कि वो लिंजू के बहुत बड़े फैन हैं एंड अगर मैं लिंजू की फिल्म में काम करूंगी तो वो मुझे मारेंगे। लिंजू कहती है कि कम से कम तुम्हें झूठ बोलने में तो शर्म आनी चाहिए। शेंजी तो लिंजू पे ही गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम जानबूझ के शाओ शाओ को परेशान कर रही हो। लिंजू कहती है कि तुम शाओ शाओ को जितना सीधा समझते हो वो इतनी भी सीधी नहीं है। देन फिर शेंजी से कहती है कि लिंजू ऐसा सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसका अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है ना, वो नहीं चाहती है कि तुम उसे छोड़ के चले जाओ। लिंजू गुस्सा होती है, शाओ शाओ को स्लैप करती है और कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस बन गई फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस बन गई फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम अभी भी मेरा ही नाम खराब करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब मैं ये सब चीजें सहन नहीं करूंगी। जाओ शाओ शेंजी से कहती है कि देखो लिंजू मुझे मार रही है, जिससे गुस्सा होकर शेंजी भी लिंजू को मारने जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यांशो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे सामने तुम लिंजू को इस तरह नहीं मार सकते हो, उसे धक्का देता है एंड लिंजू को लेके वहाँ से चले जाता है। शाओ शाओ समझ जाती है कि यांशो रियल में शायद लिंजू को लाइक करने लगा है। उन्हें जाते हुए देख के शेंजी भी उनका पीछा करता है। सभी सेट पे देखते हैं कि किस तरह यांशो लिंजू का ध्यान रख रहा है, जिससे शेंजी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि लिंजू अब उसके हाथ में से जा रही है। उसे तो बिलीव नहीं होता कि लिंजू सच में उसे डिवोर्स देने वाली है। शाओ शाओ शेंजी के पास आकर उससे बात करने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन शेंजी तो जाओ जाओ पे ही गुस्सा कर देता है, जिससे जाओ जाओ कहती है कि क्या तुम्हें अपने डिवोर्स का रिग्रेट हो रहा है, लेकिन शेंजी मना करता है। मन ही मन शेंजी सोच रहा था कि वो अब जाओ जाओ के साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता है। कुछ टाइम बाद लिंजू एक और सीन की शूटिंग कर रही होती है। शूटिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टर आता है और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। तभी वहाँ पे जाओ जाओ और शेंजी भी आते हैं। उन्हें देखते ही लिंजू को लेकर डायरेक्टर साइड में चले जाता है। वहाँ पे खड़ा हुआ क्रू मेंबर उन दोनों से कहता है कि लिंजू ने आज बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है, उसकी वजह से हमारी फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी जाने वाली है। जाओ जाओ लेकिन वहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। वो कहती है कि लिंजू को ये रोल सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि यानजो ने इस प्रोजेक्ट में 1 बिलियन लगाए थे, है ना। लिंजू जैसी लड़की को कभी भी रोल नहीं मिलता। वो क्रू मेंबर कहता है कि तुम इतना अच्छा बनने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो, तुमने ही तो सारे प्रॉप चेंज करे थे, तुम्ही ने तो नकली वेपन की जगह असली वेपन रख दिए थे। शेंजी को तो ये सुन के बिलीव नहीं होता है और वो क्रू मेंबर के पीछे पीछे सारी बात जानने के लिए जाता है। जाओ जाओ से रोकती है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। दूसरी तरफ हम लिंजू और यानजो को साथ में देखते हैं, जहाँ पर लिंजू यानजो से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट है। देन फिर वो उसके पास आके उसे बताती है कि मैं अर्थ से नहीं हूँ, मैं एलियन हूँ एंड दूसरे प्लेनेट से आई हूँ। यानजो हंसता है और कहता है कि तुम इसी तरह की बातें करती हो। लिंजू कहती है कि तुम्हें कभी मेरी बातों पे बिलीव नहीं होता है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट चल के मुझे ड्रिंक ही करवा दो, जिसके लिए यानजो एग्री होता है। देन फिर दोनों साथ में ड्रिंक करने जाते हैं, जहाँ पे लिंजू ड्रिंक करते करते बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है और कहती है कि मुझे पता नहीं चलता है कि हर लाइफ में मैं ही तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी रहती हूँ, एक आध लाइफ में तो तुम भी मेरे पीछे आ सकते हो। यानजो कहता है कि तुम कितनी अजीब बातें कर रही हो। लिंजू कहती है कि ये बस मेरी लास्ट लाइफ है, फिर मैं फाइनली अपने घर चली जाऊंगी। यानजो कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। लिंजू स्काई में अपना घर दिखाती है। देन फिर वो मैजिक से अपने हाथ में एक बॉटल ले आती है। यानजो तो ये देख के शॉक हो जाता है। लिंजू खड़ी होने जाती है लेकिन वो यानजो की गोद में ही गिर जाती है। देन उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, तुम इतने टाइम से मुझे कहीं दिख ही नहीं रहे थे, अब प्लीज मुझसे दूर मत जाना। और ऐसा कह के यानजो को किस करने लगती है। देन साथ ही में अपनी पास्ट लाइफ भी याद करती है। यानजो भी उसे प्रॉमिस करता है कि अब से वो उसके साथ ही रहेगा एंड उसे किस करता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लिंजू शेंजी के साथ डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्ट में आई हुई है। शेंजी वहाँ पे आके लिंजू से कहता है कि तुम्हें अभी भी अपना माइंड चेंज करना है तो तुम मुझे बता सकती हो, अगर तुम्हें मुझसे डिवोर्स नहीं लेना तो कोई भी जल्दबाजी नहीं है। लिंजू कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ मैरिड नहीं रहना है, मुझे जल्दी से तुमसे डिवोर्स लेके तुमसे सारे रिश्ते खत्म करने हैं। देन फिर वो दोनों जन डिवोर्स ले लेते हैं। कुछ टाइम बाद शेंजी एंड जाओ जाओ घर पे होते हैं, जहाँ पे जाओ जाओ देखती है कि सारी न्यूज में सिर्फ लिंजू की तारीफ होती है, वो वर्ल्ड की टॉप 5 एक्ट्रेस में आ गई होती है एंड ये सब कुछ सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शेंजी कहता है कि सच में लिंजू एक अच्छी एक्ट्रेस है, तभी तो उसकी इतनी तारीफ हो रही है। जाओ जाओ कहती है कि मुझे लिंजू के बारे में बात नहीं करनी है, हम शादी कब करेंगे तो मुझे ये बताओ। जिस पर शेंजी जाओ जाओ से कहता है कि मेरा अभी डिवोर्स हुआ है और अगर मैं अभी तुमसे शादी कर लूंगा तो लोग बातें करेंगे। जाओ जाओ कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि लिंजू के साथ डिवोर्स लेने से तुम रिग्रेट कर रहे हो, लेकिन शेंजी इस चीज का कोई भी जवाब नहीं देता एंड मन ही मन सोचता है कि लिंजू एक टाइम तक उससे बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उसने लिंजू जैसी इतनी अच्छी लड़की को अपने हाथ से जाने दिया और इस चीज का रिग्रेट उसे लाइफ टाइम के लिए रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लिंजू एंड यानजो को साथ में देखते हैं जो सो रहे होते हैं। लिंजू यानजो को सोते हुए देखती है एंड उसे किस करती है, तभी यानजो की आंख खुल जाती है जो लिंजू से कहता है कि तुम्हें मुझे किस करना हो तब तुम्हें मेरे सोने का वेट करने की जरूरत नहीं है। देन फिर वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। ये सुनते ही यानजो से किस करने लगता है, जिसके बाद हमें दोनों की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है एंड पता चल जाता है कि यहीं पर इनकी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो गई है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी कई सारी स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ठीक।